अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा कोर्स है क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 और हमारा टॉपिक आज के लिए है यूनिट कन्वर्जन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ मेजर्ड क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एन इक्विवेलेंट वैल्यू इन अनदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एग्जाम्पल, हमारे पास एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है इंचेस में, यानी हमने एक क्वांटिटी मेजर की इंचेस में, उसका रिजल्ट आ रहा है और उसको हम एक और यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो कि सेंटीमीटर हमारे पास है। यहाँ यूनिट आपके पास इंचेस और दूसरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आपके पास जो यूनिट इस्तेमाल हो रहा है लेंथ के लिए वो आपके पास सेंटीमीटर है। तो ये जो आपके पास है इंचेस, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं और ये मेट्रिक यूनिट्स हमारे पास हैं। इसी तरह कन्वर्टिंग पौंड्स, अगर आपने वेट किया किसी चीज़ का और वो पौंड में आपको रिज़ल्ट दे रहा है और आप उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस कन्वर्जन के प्रोसेस को यूनिट कन्वर्जन कहा जाता है। कॉमन टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, हमारे पास जो टाइप्स हैं कन्वर्जन के क्या क्या होंगे। पहले नंबर पे मैंने यहाँ लिखा है मेट्रिक कन्वर्जन। द मेट्रिक सिस्टम फॉर एग्जांपल, जिसमें हमारे पास यूनिट्स होते हैं मीटर्स, ग्राम्स, लीटर फॉर वॉल्यूम और सेकेंड्स टाइम के लिए, यूज बेसिस 10 प्रीफिक्सेस। फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी मेट्रिक सिस्टम में जो बेस आपके पास है वो 10 यूज़ होगा और 10 के प्रीफिक्सेस हम इस्तेमाल में लाएंगे, यानी मेट्रिक सिस्टम के अंदर ही हम कन्वर्जन करेंगे, जैसे किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसी तरह किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी अपने सिस्टम के अंदर ही आप कन्वर्जन कर रहे हैं। तो मेट्रिक कन्वर्जन आपके पास है दिस वन। फिर उसके बाद है स्टैंडर्ड कन्वर्जन। सिस्टम लाइक द यूएस कस्टमरी सिस्टम यूज नॉन बेस 10 रेशोज। यहाँ पे ये जो मेट्रिक कन्वर्जन है इसमें बेस 10 का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे नॉन बेस 10 का यूज़ हम करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 फुट जो है वो 12 इंचेस के बराबर आपके पास आएगा। इसी तरह हमारे पास 1 पाउंड 12 ऑन्सेस के बराबर आता है। इसको हम बारी बारी डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस सिस्टम कन्वर्जन। क्रॉस सिस्टम कन्वर्जन से मुराद है कि आप मेट्रिक सिस्टम से स्टैंडर्ड सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे या स्टैंडर्ड सिस्टम से मेट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्टिंग बिटवीन मेट्रिक एंड यूएस यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट्स, फॉर एग्जांपल इंचेस से आप सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हैं या सेंटीमीटर को आप इंचेस में कन्वर्ट करते हैं, ये जो कन्वर्जन है ये क्रॉस सिस्टम कन्वर्जन कहलाया जाएगा। तो हम बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो सबसे पहले सिस्टम है मेट्रिक यूनिट सिस्टम। मेट्रिक यूनिट सिस्टम में बुनियादी यूनिट्स जो आपके पास हैं, लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर, वेट या मास के लिए हम लिखते हैं ग्राम, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम के लिए सेकेंड्स, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे और वॉल्यूम के लिए हमारे पास है लीटर, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं हमारे पास जो प्रीफिक्सेस का टेबल है इसकी तरफ आते हैं। प्रीफिक्सेस का टेबल अगर हमें याद है तो हम मेट्रिक सिस्टम जो आपके पास है या मेट्रिक कन्वर्जन आप आसानी से कर सकते हैं। प्रीफिक्सेस ये स्मॉल वैल्यूज़ हैं और ये साइड पे लार्ज वैल्यूज़ लिखे गए हैं। प्रीफिक्स एब्रीविएशन वैल्यू, डीसी मीन्स 10 पावर -1, सेंटी मीन्स 10 पावर -2, मिली मीन्स 10 पावर -3, माइक्रो मीन्स 10 पावर -6, नैनो मीन्स 10 पावर -9, पीको मीन्स 10 पावर -12 और एब्रीविएशन ये साथ में हमने लिखे हैं। इसी तरह लार्ज वैल्यूज़ में डेका 10 पावर 1, हेक्टो 10 पावर 2, किलो 10 पावर 3, मेगा 10 पावर 6, गीगा 10 पावर 9 और टेरा 10 पावर 12। तो ये लार्ज वैल्यू और स्मॉल वैल्यूज़ की कन्वर्जन हम किस तरह करेंगे, अब हम कुछ एग्जांपल्स कर देंगे। अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे इसी टेबल का इस्तेमाल करते हुए अब हम कुछ एग्जांपल करने जा रहे हैं। कन्वर्ट 2759 सेंटीमीटर्स टू मीटर्स, यानी ये जो आपके पास 2759 सेंटीमीटर है इनको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है।
सोल्यूशन किस तरह आप करेंगे, टेबल में देखें सेंटी मैंने लिख लिया 2759 सेंटीमीटर, बिकॉज सेंटीमीटर सी फॉर सेंटी और एम मीटर, हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 2759 मल्टीप्लाई सेंटी किसके बराबर है, सेंटी 10 पावर -2, तो मैंने यहाँ लिख लिया 10 पावर -2 और उसके बाद सेंटी का लफ्ज़ ख़त्म हो गया, मीटर आपके पास रह जाता है मीटर। तो मैंने ये नंबर लिख लिया जो 2759, सेंटी की जगह 10 पावर -2 और मीटर आपने लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लें। 10 पावर -2 तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मीटर। अब आप जानते हैं कि 2759 ओवर 100 मीटर डिसिमल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 1 2 0 हैं तो 5 और 9 दो डिजिट्स आप लिख लें राइट से, 1 के ऊपर पॉइंट का साइन डाल दें और फिर 27.59 मीटर आपके पास आ जाएगा आंसर। इसी तरह ये एक एग्जांपल हमने कर डाला, एक और एग्जांपल करते हैं। कन्वर्ट 3 किलोग्राम इंटू ग्राम। आपने 3 किलोग्राम को अब ग्राम में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन 3 किलोग्राम, 3 किलो मीन्स 10 पावर 3, ये आपने याद रखना है, किलो 10 पावर 3, तो किलो को हटा दें, इसकी जगह लिख लें मल्टीप्लाई 10 पावर 3 और ग्राम रह जाएगा। किलो की जगह 10 पावर 3 और ग्राम आपने अपना लिख डाला, क्या आ जाएगा 3000 ग्राम, आपके पास आंसर आ जाएगा 3000 ग्राम। एक और एग्जांपल हमारे पास है, कन्वर्ट 45 ग्राम इंटू मिलीग्राम। इंटू मिलीग्राम। सोल्यूशन, हमने 45 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। कैसे करें, 45 ग्राम इज इक्वल टू 45 ग्राम मल्टीप्लाई, अब हम जानते हैं कि यहाँ पे 1 मिलीग्राम, 1 स्मॉल m मिलीग्राम, मिली किसके बराबर आएगा 10 पावर -3, यहाँ देखें मिली 10 पावर -3, तो मैंने इसकी जगह लिख लिया 10 पावर -3 ग्राम। अब यहाँ हमें एक रेशो इसका लिखना है, ये जो दो नंबर्स हैं मिलीग्राम और ग्राम, इनका रेशो लिखना है। कुछ इस तरह से लिखना है कि ये जो ग्राम है ये इसको कैंसिल करना है, तो मैंने ग्राम नीचे और मिलीग्राम मैं ऊपर लिख लूँगा। 1 मिलीग्राम किसके बराबर है 10 पावर -3 ग्राम। देखें ये जो हमने फैक्टर लिख लिया इसको हम कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। तो 1 मिलीग्राम चूंकि 10 पावर -3 के बराबर है तो हमने इनका रेशो बना के इस तरह से लिख डाला, इज इक्वल टू, अब देखें ये ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्सपोनेंट मिलीग्राम, देखें मिलीग्राम आपके पास रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 और 3 0, बिकॉज 1000 ये आता है, तो ये आपके पास 45,000 मिलीग्राम आपके पास आ जाएगा आंसर इस एग्जाम्पल का। आते हैं एक कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं मज़ीद। हमारे पास है एक और 4.5 किलोमीटर इंटू मीटर। .5 किलोमीटर इंटू मीटर, ये आसान सा एग्जाम्पल है, बिकॉज किलो, तो किलो मीन्स 10 पावर 3, तो 4.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, किलो की जगह आपने 10 पावर 3 लिख लिया और मीटर लिख लिया, तो 4.5 यहाँ लिख लेते हैं, 4.5 मल्टीप्लाई 1000 मीटर,
इस पॉइंट को हटा के यहाँ 10 लिखा गया। अब ये आ जाएगा 4500 मीटर, आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये किलो मैंने यहाँ से लिख लिया, किलो मीन्स 10 पावर 3। 350 मिलीलीटर इंटू, एक और एग्जांपल हमारे पास है, वो वॉल्यूम में है आपके पास। 350 मिलीलीटर इंटू लीटर, ये आपने फाइंड करना है। 350 मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है लीटर में। सॉल्यूशन 350 मिलीलीटर, 350, व्हाट डज मीन मिली? मिली मीन्स 10 पावर -3, तो मैंने इसकी जगह 10 पावर -3 लिख लिया, लीटर अपना पुट कर दिया। तो 350 इंटू, ये डिनोमिनेटर में जाएगा और 10 पावर 3 हो जाएगा, तो इसको हमने इस तरह से लिख डाला। एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, 35/100 लीटर, जिसको मैं 1-2 यानी 0.35 लीटर लिख सकता हूँ। एक और एग्जांपल कर लेते हैं मेट्रिक कन्वर्जन में। 350 सेंटीमीटर इंटू किलोमीटर, इसको हम अब कन्वर्ट करेंगे। इस बार सेंटी और किलो के दरमियान है ताल्लुक। तो सॉल्यूशन किस तरह करेंगे? कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करेंगे। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता तो हम सेंटी की जगह 10 पावर -2 लिख के काम ख़त्म कर सकते थे, लेकिन अब किस तरह करेंगे? 350 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 350 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई। हम जानते हैं सेंस, हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है, और सेंटीमीटर डायरेक्टली किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मीटर के साथ उसका ताल्लुक होगा। मल्टीप्लाई, अब मीटर भी हमने यहाँ से हटाना है, तो मैंने मीटर लिख डाला, और ऊपर किलोमीटर, बिकॉज मीटर और किलोमीटर, सेंटीमीटर और मीटर के दरमियान हमारे पास एक रिलेशन है। बिकॉज 1 सेंटीमीटर, सेंटी 10 पावर -2, तो 10 पावर -2 मीटर के बराबर आएगा। एंड दूसरा जो आपके पास आ रहा था 1 किलोमीटर, वो आपके पास है 10 पावर 3 मीटर। तो यहाँ कन्वर्जन फैक्टर यहाँ से लिख लेते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा? मैंने पहले ये करना है, तो 10 पावर -2 मीटर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ऊपर मैंने 10 पावर -2 लिख लिया। 1 किलोमीटर, और नीचे मैं लिखूँगा 10 पावर 3 मीटर, 10 पावर 3 मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। 350 सेंटीमीटर इक्वल टू, देखें सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ मीटर मीटर गायब हो गया। अब आपके पास किलोमीटर में रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो 350 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 ओवर 10 पावर 3 किलोमीटर, तो हमारे पास आ जाएगा 350। इसको भी अगर मैं नीचे ले जाऊं तो आ जाएगा 10 पावर +2, तो 10 पावर 5, तो किलोमीटर। 350 ओवर कितने ज़ीरो डालेंगे? 5, 3 2 5, हाँ 1 2 3 4 5, ठीक, किलोमीटर। एक ज़ीरो मैंने कैंसिल कर दिया, तो 35 ओवर किलोमीटर। तो 35, 2 ज़ीरो हो गए, 1 2 ज़ीरो रह गए, तो 0 0 और फिर पॉइंट, तो ये आपके पास आ जाएगा किलोमीटर में आंसर। तो हमने किलोमीटर में आंसर को कन्वर्ट कर डाला।